बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताने वाले हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। और कल की आपकी तैयारी कराने के लिए शो में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल साहब, बहुत स्वागत है आपका शो में। आज के बाजार पर एडिटर स्टेक लेते हैं। अनिल जी, 8 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लग गया, क्या वजह रही है इसकी? 8 दिनों तक लगातार नए हाईज पर बंद होने के बाद भारतीय बाजारों में आज हल्का फुल्का करेक्शन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट से हल्की कमजोरी के संकेत थे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कमजोर हो दुनिया भर के बाजार। डाउ महज 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ था। हमारी उम्मीद ये थी कि 100 पॉइंट ऊपर रहेगा, लेकिन उसके विपरीत 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ। उसको देखते हुए एसजीएक्स निफ्टी पर दबाव था, लेकिन दबाव की एक और वजह यह थी कि लगातार 8 दिनों से कोई करेक्शन नहीं, रोज का दिन भी। तो जो थोड़े से ओवरबॉट पोजीशन थी, ट्रेडर्स ने जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर रखी थी, वो खरीदारी कम होने का वक्त था और उसी के चलते भारतीय बाजार खुले हल्के दबाव में खुलने के बाद थोड़ा थोड़ा और नीचे जाते हुए नजर आए और दिन भर कमजोरी के साथ ही ट्रेड किया। लेकिन सेकंड हाफ में धीमे धीमे रिकवरी के संकेत आए, वो भी स्पेशली 2-2:30 बजे के बाद एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी और क्लोजिंग जो हुई है वो किसी भी लिहाज से बुरी नहीं है। अब तक की सेकंड बेस्ट क्लोजिंग हुई है। कल हाईएस्ट क्लोजिंग मिली थी आपको, आज उससे थोड़ा सा नीचे। तो अब भी लाइफ टाइम हाई से सेकंड बेस्ट हाई पर हम क्लोज हुए हैं, यानी कि निफ्टी पर 13,478, 13,500 के बेहद करीब। बैंक निफ्टी 30,500 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 46,000 के बेहद करीब बंद होता हुआ नजर आया। तो कहीं कोई ऐसे क्लोजिंग के लिहाज से दिक्कत की बात नहीं और वजह यह कि तकनीकी तौर पर बाजार बेहद मजबूत है। निचले स्तरों पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी का सहारा आता हुआ दिख रहा है। तीसरी बात यह कि एफआईज की तरफ से लगातार दमदार खरीदारी के आंकड़े हैं ही। और चौथी बात यह भी कि ग्लोबल मार्केट में कहीं कोई ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे, 0.5% ऊपर नीचे वाला मामला है। तो हल्का फुल्का करेक्शन है और वो करेक्शन बाजारों ने भी देखा है और उसके बाद आज क्लोजिंग बेसिस पर उतने खराब नहीं जितने हो सकते थे या जितने फर्स्ट हाफ में दिख रहे थे। तो ओवरऑल ट्रेंड बरकरार है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है, लेकिन एक बड़ी मुनाफा वसूली या तेज बिक वाली हो उसके संकेत तो अभी भी नहीं आए। तो ओवरऑल एक लंबे समय के बाद बाजार में करेक्शन वाला दिन दिखा है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर उतने बुरे नहीं और संभल कर बाजार बंद होते हुए नजर आए लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब। आइए शो में जानते हैं कल के लिए बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। सीधे चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल जी, कल के लिए अब क्या खास स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, कल हफ्ते का आखिरी दिन होगा। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 50 अंक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो देखना होगा अमेरिका में कारोबार किस तरह का होता है और फिर कल डाउ फ्यूचर्स कैसा कारोबार दिखाते हैं। आजकल अमेरिकी बाजारों में भी रेंज थोड़ी सी छोटी होती दिख रही है और बाजार अच्छी तेज दौड़ लगाने के बाद एक छोटे दायरे में वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत तो हम ग्लोबल मार्केट्स के दम पर करेंगे, लेकिन उसके बाद एक और अहम चीज कल होगी कि आज के करेक्शन क्या एफआईज ने अपने हाथ खींचे हैं या कोई खास बिकवाली नहीं या फिर खरीदारी के आंकड़े आते हैं, वो बाजार का मूड माहौल सेट करेगा। आमतौर पर देखा यह कि अब तक बाजार में जब भी करेक्शन आया इस तेजी के मार्केट में 1-1.5 दिन से ज्यादा का करेक्शन नहीं होता, मैक्सिमम 2 दिन, और उसके बाद बाजार फिर से अपनी राह पकड़ते हैं तेजी की तरफ। उसके संकेत आखिरी घंटे में आज आते हुए भी दिखे, जो निचले स्तरों से बेहतरीन रिकवरी आई। अब कल के लिए 13,350, 13,400 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा निफ्टी पर और ऊपरी स्तरों पर 13,550, 13,600 ये वो रेंज होगी जहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 30,000, 30,200 सपोर्ट रेंज के तौर पर काम करेगी और 30,700 से 30,900 ऊपरी रेंज होगी जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो हफ्ते के आखिरी दिन रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, लेकिन अगर बाजारों में बड़ा उछाल या बड़ी गिरावट ना आए तो फिर कल फिर से आपको कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और वहीं पर ट्रेडर्स के लिए फिर से मौके होंगे। ये पूरा हफ्ता कैश मार्केट के स्टॉक्स के नाम रहा है और अगर बाजार स्टेबल हो जाते हैं, सीमित दायरे में कारोबार करते हैं, तो फिर ब्रॉडर मार्केट में ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बनेगा और बढ़ेगा भी और वहीं पर आपको कल हफ्ते के आखिरी दिन फोकस करना चाहिए। तो कोई खास कमजोरी के संकेत नहीं है और उम्मीद कर सकते हैं कि 1-1.5 दिन के करेक्शन के बाद बाजारों में फिर से निचले स्तरों से रिकवरी आने के आसार हैं। फोकस सिर्फ 2 चीजों पर, ग्लोबल मार्केट्स और एफआईज के आंकड़े, ये बाजार की दशा दिशा तय करेंगे। जी शुक्रिया अनिल जी, कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने